परमात्मा का आशीष तुझे है, फिर परवाह है किस बात की। आज अगर घोर अंधेरा है तो निकलेगी कल वेला प्रभात की। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्रवार के दिन जन्मे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है। जानेंगे कि उनका व्यक्तित्व, उनका आचरण और उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है और वो व्यक्ति किस प्रकार औरों से भिन्न होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़कर अपनी परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अगर गुरुजी के माध्यम से अपनी परेशानियों का समाधान उपाय करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। यदि कोई विशेष जानकारी लेना हो तो आप कॉल करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, आज हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है। शुक्रवार क्यों व्यक्ति के जीवन में इतना खास है, या जिस दिन उनका जन्म हुआ है तो वो दिन क्यों उस व्यक्ति के जीवन में इतना खास है, इस विषय पे ही हम बात करेंगे। हमारे दर्शकों को बताएं कि हमें क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसे हमें समाधान के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी वापस ना आए। हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, जैसे कि बात हो रही है कि शुक्रवार के दिन जन्मे ग्रह के बारे में या जन्मे व्यक्ति के बारे में, शुक्रवार का दिन कि व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व रखता है। अब व्यक्ति के जीवन में तो सभी ग्रह और सभी वार उसके लिए महत्व रखते हैं, खासकर वो दिन तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है जिस दिन उस व्यक्ति का जन्म होता है। चाहे वो शुक्र का जन्म हो, शनि का जन्म हो, बृहस्पति का हो या गुरु का हो, किसी भी दिन में जन्म लिया व्यक्ति, उसका वो दिन का ग्रह और जिस समय जन्म लेता है उस समय का ग्रह उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि इस ग्रह से ही लाल किताब कहती है कि ये वो चाबी है, ये वो जीवन की कड़ी है जिससे भाग्य खोला जाता है जी। कि इन दो कड़ियों को ही आपस में जोड़ा जाए कि दिन का ग्रह और समय का ग्रह, इन दो कड़ी को ही आपस में जोड़ा जाए। अगर ये कड़ी आपस में जुड़ जाती हैं तो भाग्योदय हो जाता है। कहता है ये किस्मत की वो दो कड़ियां हैं जो अलग अलग रहती हैं। अगर इसको समझ ले व्यक्ति और इन कड़ियों को आपस में जोड़ दे तो भाग्य की एक पूरी चेन बनेगी और जीवन में समृद्धि ही आएगी। और शुक्रवार वाले दिन जन्मे हुए व्यक्ति तो अपने आप में ही माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में आते हैं और उनके लक्ष्मी की पूरी कृपा उनके ऊपर होती है। तो उनके लिए तो ये चीज़ पूरी खास बात है कि उनको तो ये समझना ज़रूरी है कि उनके जीवन की, उनके भाग्य की कड़ी कौन सा ग्रह बन रहा है जिसको जोड़ने से अपने भाग्य को चमकाया जाए और माँ लक्ष्मी के पूरे सुख उनको मिले और जीवन में सुख समृद्धि भरी रहे। तो ये उनके लिए बहुत खास चीज़ है कि अपने जन्मदिन के ग्रह को, जन्म समय के ग्रह को आपस में एक बार जोड़ के देखो, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा, सुख आता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल गुरुजी, आज हम बात करेंगे शुक्रवार के दिन जन्मे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हुआ है। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका आचरण व्यवहार किस प्रकार का होता है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जब भी किसी का जन्म सवेरे 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जन्म लेते हैं व्यक्ति, और ये जो जन्म का समय है ये केतु का समय है, क्योंकि बाकी जितने भी शो चल रहे हैं सबको पता चल ही गया होगा कि कौन सा ग्रह किस समय के जन्म पे टाइम पे निकलता है। जब भी जन्म सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में होता है तो ये केतु का समय होता है, दिन शुक्रवार। अब व्यक्ति को बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक तो सेटलमेंट की स्थिति कमजोर हो जाती है कि ये जल्दी से सेटल नहीं हो पाते। बिजनेस करना चाहें तो वहाँ बिजनेस में डेली इनकम की इनको खराबी आती है। शादी के बाद संतान होने में दिक्कत होती है। संतान होने में क्या है, बेटी तो हो सकती है, पुत्र प्राप्ति की खराबी आ जाए तो ये कंडीशन भी जीवन में नजर आने लग जाती है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म से बहुत जुड़े होते हैं, पूजा पाठ पे इनका पूरा भरोसा होता है, हर तरीके से ये सुख अपने जीवन को पूजा पाठ में इतना घुसा के रखते हैं कि पूरे धर्मात्मा के माने जाते हैं। लेकिन इनकी खराबी ही वहीं से जुड़ जाती है कि ज़्यादा इन व्यक्तियों को पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। पूजा पाठ करो, मंदिरों में जाओ,
प्रणाम करके आओ, अपना प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद लेके आओ। लेकिन आप घर पे बैठ के 1-1 2-2 घंटे बैठ के उसको पाठ करो, घर पे मंदिरों में घंटियां बजाओ, आरतियां करते रहो, उससे भाग्य नहीं खुलेगा। उससे अब ये कहता है कि केतु के साथ बृहस्पति बढ़ेगा, शुक्र मारा जाएगा। अब शुक्र खत्म हो जाएगा तो आपके जीवन में तरक्की रुक जाएगी, रुपए पैसे की इनकम रुक जाएगी। तो इस चीज को देखो, अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो एक बार कहने से सिर्फ 2 महीने इस काम को करने से रोको, अपने आप को पूजा पाठ अध्यात्म करने से रोको। अगर जीवन में बदलाव आ जाए तो जीवन अच्छा हो जाएगा, नहीं आ जाएगा तो फिर दोबारा से शुरू कर लेना इन चीजों को। कहाँ दूर चीज़ें भागी गई हैं। लेकिन ये जरूरी है उन लोगों के लिए जिनका समय इस समय हुआ है सुबह 4 से लेकर 6 के बीच में, कि अपनी सुख सुविधाओं पे ध्यान दे, गृहस्थी पे ध्यान दे, परिवार पे ध्यान दे और कामकाज की स्थिति को अच्छा करने के लिए बुध और बृहस्पति और शुक्र के उपाय इनके होने जरूरी हैं। शुक्र का उपाय क्या है कि समय समय पे वजन के बराबर के हरी चरी वो गाय को खिलाते रहे। इससे क्या है कि सुख जागेगा, शुक्र जागेगा, केतु अपना काम करके लाभ देता चला जाएगा। उसके बाद अगर संतान होने में, पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति होने में दिक्कत आ रही है, संतान होने में ही दिक्कत आ रही है, तो कहते हैं कम से कम 3 कुत्ते घर पे पाले। 3 कुत्ते जिस दिन उसने घर में पाल लिया और उनकी सेवा चालू कर दी, घर की समृद्धि भी बढ़ेगी, सुख भी बढ़ेगा और इनकम भी अच्छी आएगी और संतान के हालात 1 साल के अंदर अंदर में वो खुशखबरी भी जीवन में परमात्मा जरूर दे देगा। अगर पालना संभव नहीं है तो गली के बाहर के जितने भी कुत्ते होते हैं इनकी सेवा करो। कुत्तों की सेवा से संतान सुख प्राप्त होगा, गाय की सेवा से समृद्धि का सुख मिलेगा। तो ये सारे सुख इनके लिए बने हैं, ये सारे उपाय इनके लिए बने हैं। इनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक होता है, ये लोगों से जुड़ के चलना पसंद करते हैं, अपना नुकसान के साथ साथ दूसरे का भी नुकसान ना हो इस तरीके की बुद्धि भी रखते हैं। लेकिन कामयाबी के लक्षण कम हो तो ये उपाय करो, कामयाबी साथ में चलेगी। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखो। जी बिल्कुल गुरुजी। तो इनसे बाहर निकलने के लिए क्या कुछ उपाय करने होंगे? उपाय जो बताए वो तो करना ही है, साथ ही साथ इनका स्पेशल चीज जो होती है कि कुंडली में जब भी बुध शुक्र का संबंध केतु से जुड़े, जैसे कि समय से जुड़ गया केतु का और शुक्र का जुड़ गया, जब का संबंध इससे जुड़ जाता है तो खट्टे मीठी चाट समय समय पे दान करते रहो। लेकिन ये जब ही होगा जब कुंडली में केतु और शुक्र एक साथ बैठे हों। खट्टी मीठी जो चाट होती है, खट्टी मीठी टॉफियाँ जो गोलियां होती हैं, इनको बच्चों को दान करता रहे, उससे भी सुख मिलेगा। और कभी भी गिफ्ट के रूप में अचार घर पे नहीं आना चाहिए, वरना नुकसानी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अपनी कुंडली में शुक्र केतु दोनों को देखो, उपाय करो, जीवन में अच्छी स्थिति पे चले जाओ। जी बिल्कुल गुरुजी, वाकई देखिए कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है दर्शकों। यदि उसकी जानकारी आप तक पहुंची है तो उनका उपयोग करें, ताकि आने वाले समस्याओं से आप कैसे निकले ये रास्ता भी आपको बीच बीच में नज़र आता जाए। बिल्कुल गुरुजी, आगे हम जानना चाहेंगे उन व्यक्ति के बारे में जिनका जन्म सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हुआ है। उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं? क्या उनके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अभाव बना रहता है, चाहे वो संपत्ति को लेकर हो गया, धन परिवार को लेकर हुआ या मैरिड लाइफ से ही जुड़कर हुआ? तो जो सुख शांति और समृद्धि वाली जो बात है, क्या इस ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा देखने को मिलती है? कुंडली के अनुसार जब भी जन्म किसी का शुक्रवार के दिन 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में सुबह के समय पे जन्म होता है, तो बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति बोले गए हैं कि चने की छिलके की किस्मत वाला। लाल किताब सीधे बोलती है कि चने की छिलके की किस्मत इनकी मानी जाती है। कहते हैं कि चना जब छिलका उतर जाता है तो छिलका किसी काम नहीं आता, चने की वैल्यू और उसके दाल की वैल्यू होती है। तो ऐसे व्यक्ति भले ही अच्छी कमाई करें, अच्छा सुख बटोरें, अच्छा ज्ञान इनके अंदर क्यों ना हो, लेकिन इनके सम्मान, इनकी इज्जत बहुत कम होती है। जी। भाग्य उदय शादी के बाद ही होगा, उससे पहले की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो भाग्य उदय शादी के बाद होता है। और ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष का बड़ा शौक होता है, ज्ञान पढ़ने का बड़ा शौक होता है, जीवन में एक कुछ ना कुछ नया पढ़े। अपनी पढ़ाई तो पूरी करेंगे नहीं, जो स्कूली पढ़ाई होती है वो तो पूरी होगी नहीं, दुनिया की अलग पढ़ाई, अलग तरीके का ज्ञान समेट के रखेंगे। मैरिड लाइफ को लेके ये परेशानियां देता है, सेविंग को लेके ये दिक्कत देता है, जीवन में बुजुर्गों का पूरा सुख नहीं लेने देता और गृहस्थी के
जो अच्छे सुख हैं, जिसे बोलो संतान सुख भी बोला जाता है, वो भी खराबी के आते हैं। तो यहाँ है कि ज्ञान और बुद्धि के भंडार होते हैं, शुक्र को इनको हमेशा अच्छा रखना चाहिए। शुक्र इनको हमेशा अच्छा रखे, जीवन में अच्छी कंडीशंस देखने को मिलती रहेंगी। बिजनेस में इनकम के रास्ते यही बृहस्पति रोकेगा जी। मैरिज में संतान प्राप्ति के रास्ते यही बृहस्पति रोकेगा। साथ ही साथ सम्मान ना मिले उसका भी कारण यही बृहस्पति होगा। तो अब इस बृहस्पति को ठीक करना है, क्योंकि ये भाग्य की चाबी बन के बैठा है, जो ताले में लॉक करके जंग लगी चाबी मानी गई है। तो अब इसको चाबी को खोलने के लिए कर्म का तेल डालना पड़ेगा, ताकि वो चाबी फ्री हो और भाग्य खुल जाए। तो उपाय क्या है? उपाय सीधे सीधे उपाय क्या है कि चने की दाल, रात को चने की दाल दूध में भिगो कर रखें और सुबह उठ के उसे गाय को खिलाएं। और गाय काली या लाल गाय को ही काली या लाल गाय को ही खिलाएं। सफ़ेद गाय की सेवा इनके लिए नहीं बनी है। तो काली या लाल गाय को इन चने की दाल को खिलाओ। हर 3 महीने में 1.25 किलो चने की दाल रात को दूध में भिगो के सुबह गाय को खिलाते रहते हो। उससे आपके इस भाग्य की चाबी आपके ताले को खोलेगी और आपका भाग्य चमकेगा जरूर। और कुंडली में जब भी शादी विवाह का टाइम हो तो एक बार अपनी कुंडली को जरूर चेक करवा लेना, या बिजनेस करना हो तो कुंडली को जरूर चेक करवा लेना कि कहीं बृहस्पति का टकराव शुक्र से तो नहीं है। अगर उस समय, जिस समय बृहस्पति का टकराव शुक्र से होता है, अगर उस समय शादी हो गई या व्यापार कर लिया तो परेशानी के साथ ही आप अपनी चीज़ों को शुरुआत करोगे, सुख नहीं देखने को मिलेगा। इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रख के चलिए। जी बिल्कुल गुरुजी, वाकई आप बहुत अच्छी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, और उम्मीद है वो अपने इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए उपाय ज़रूर करेंगे। गुरुजी, हम आगे ये जानना चाहते हैं कि जिनका जन्म सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच होता है, उन व्यक्तियों के जीवन में जो बिज़नेस के हालात है, जो बिज़नेस का कारोबार जो है, वो किस प्रकार का होता है, या उनको कितनी तरक्की मिलती है, कितनी सफलता वो प्राप्त कर पाते हैं, इस विषय पे हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी। जिनका भी समय सुबह 8 से लेकर 10 बजे के बीच में होता है शुक्रवार वाले दिन, तो इनको तो धन के देवता बोले जाते हैं, क्योंकि अब बोला गया है कि चंद्रमा का टाइम शुक्र का दिन, शुक्र है लग्जरीज, ऐशो आराम की जिंदगी, और चंद्रमा है पैसा, लिक्विडिटी, डेली की इनकम, जो एक पानी का बहाव है, वो पैसा चंद्रमा है। तो यहाँ चंद्र शुक्र का मेल यहाँ पे बन जाता है। ऐसे लोगों के हाथ में इनकम समृद्धि बहुत होती है। ऐसे लोग तो वो भी होते हैं कि ये जिस डिपार्टमेंट में जाके काम करेंगे, जिस कंपनी में जाके काम करेंगे, उस कंपनी की भी ग्रोथ हो जाती है जी। अगर इनकी कुंडली में शुक्र खराब हो जाता है तो अब इनका भाग्य सोएगा। अब वो चंद्रमा इनको तो फलित नहीं करेगा, लेकिन वो स्थिति फिर भी रहेगी कि जिनके यहाँ काम करेंगे वो समृद्ध होते चले जाएंगे। तो ये इनके अच्छी मानी जाती है, क्योंकि धन लक्ष्मी अवतार चंद्रमा यहाँ पे माना जाता है कि जन्म का समय का ग्रह अब लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तो अब इसको अच्छा करने के लिए इनके अंदर कमाई अच्छी है, बिजनेस में अच्छी इनकम पे ये जा सकते हैं, पैसे की अथाह कृपा इनके ऊपर होती है, माता लक्ष्मी का पूरा आशीष इनके ऊपर होता है, जिससे जीवन में समृद्धि पाते हैं। स्वभाव में विनम्र होते हैं, पत्नी के समझ से, अपनी और पत्नी की समझ से जीवन में आगे बढ़ते हैं, गृहस्थी का पूरा सुख का ध्यान रखते हुए पूरी जिम्मेदारियों को ये अपनाते हैं। ये इस तरीके के व्यक्ति होते हैं। मन चंचल होने के कारण कई बार व्यक्तियों का गलत संगतियों के साथ संबंध भी जुड़ जाता है। तो बस उन चीज़ों को, ये अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके रखे। बाकी सिर्फ उपाय क्या करने हैं, उपाय करके चलो, जीवन सुखमय जाएगा, समृद्धि में जाएगा और किसी भी तरीके की परेशानी आएगी ही नहीं। तो उपाय क्या करना है? सबसे अच्छा उपाय, एक स्टील के कंटेनर में 16 लीटर गंगा जल भर के उसमें चांदी का ठोस टुकड़ा डाल के, जो टुकड़ा चकोर होना चाहिए, उसको डाल के अपने सोने वाले कमरे में ही रखे। भाग्य उदय होता ही रहेगा, जीवन समृद्ध बनता रहेगा। शुक्र को बलवान जीवन भर रखो, जितना शुक्र अच्छा हो सकता है उतना करके चलो, जीवन समृद्धियों में ही बीतेगा, कमाई में अच्छे जाएगी, रुपए पैसे की इनकम बड़ी अच्छी बनेगी। शुक्र कैसा है ये लाल किताब में लिखा है, एक बार उसको उठा के पढ़ लो और जीवन में समझ जाओ कि क्या है आपके जीवन की पूंजी और किस तरीके से उसे पाया जा सके। तो इन चीज़ों को समझ के जीवन में समृद्धि की तरफ बढ़ो। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन के एक एक परेशानियों का समाधान या उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाकर एक एक समाधान करने की आवश्यकता है,
क्योंकि उस पत्रिका के अंदर आपके सभी परेशानियों का उपाय और समाधान, साथ ही साथ कुछ ऐसे सावधानियां भी दी गई होगी ताकि वो जीवन में अगर आप ध्यान में रखकर चले तो कभी दोबारा वो परेशानी ना हो। गुरुजी, आगे हम जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हुआ है। उस व्यक्ति के जीवन में पिता के साथ संबंध को लेकर, साथ ही साथ परिवार में जो संबंध है उनके साथ किस प्रकार का रिलेशन होता है, या यूँ कहे क्या तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है, क्या दिक्कतें होती हैं इनके जीवन में, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। जन्म कुंडली में जब भी किसी व्यक्ति का जन्म शुक्रवार के दिन सुबह 10 से लेके 11 के बीच में जन्म होता है, जन्म हो गया सूर्य, जन्म का समय हो गया सूर्य, जन्म का दिन शुक्र। अब शुक्र और सूर्य की यहाँ पे परेशानियाँ यही देखने को मिलती है। सबसे पहले इनके पिता की बीमारियाँ इनको आती हैं, पिता से पूरे सुख नहीं मिल पाते, या पिता समय से पहले इनका पिता का देहांत हो जाए, कुछ इस तरीके की कंडीशन भी बन जाती है। साथ ही साथ अगर इनकी कुंडली में कहीं शनि भी खराब हो गया या शनि की दृष्टि ही सूर्य पे पड़ गई तो कहते हैं कि पत्नी के भी पूरे सुख ना मिले, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन चीजों को भी देखा गया है। और राहु के साथ अगर शुक्र कुंडली में बैठ गया और कहीं ना कहीं समय यही है 10 से लेके 11 के बीच का जन्म का समय और राहु के साथ शुक्र बैठ जाए तो अब उसकी मैरिज लाइफ का कुछ नहीं कहा जा सकता। कोर्ट कचहरी के रास्ते उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे और साथ ही साथ बदनामी के हालात उनके लिए बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखो। अच्छी बात ये होती है कि ऐसे लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस करने पे आतुर होते हैं, बिजनेस में ही अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। ये इनका मन ही नहीं करता कि ये जॉब करें। पत्नी विवाह होने के बाद, विवाह होने के ठीक 7 साल के बाद इनके जीवन में इनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हड्डियों की दिक्कतें, पेट की परेशानी, आंखों की परेशानी, ये चीज़ें इनको और इनके पिताजी को होने लग जाती है। चाहे आप वो स्त्री हो या पुरुष हो, यहाँ दोनों के लिए ये चीज़ मानी जाती है कि इस तरीके की इनको बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। तो यहाँ सीधे सीधे सूर्य आपके कुंडली में भाग्य को जगाने वाला ग्रह बना, जिसकी वजह से शुक्र खराब हो जाता है। अब शुक्र को अच्छा करके उसका लाभ कमाया जा सकता है, उसका लाभ पाया जा सकता है। उसको समझो और उपाय करके जीवन में अच्छी परिस्थितियों में पहुंच सकते हो। तो उपाय क्या बनते हैं इसके लिए? सीधे सीधे उपाय एक ही है, लाल ज्वार आती है लाल ज्वार को क्या करना है, 43 दिन लगातार लाल ज्वार, एक मुट्ठी लाल ज्वार ही खेत वाली जमीन में दबा के आएगा व्यक्ति, तो ये भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें इनके जीवन में बिल्कुल अच्छी रहेगी। और अपने घर में कच्ची मिट्टी की जगह जरूर बना के रखे, कोई ना कोई ऐसा स्थान बना के रखे जहाँ कच्ची मिट्टी बनी रहे। अगर वो स्थान नहीं है तो एक बड़ा सा पोट लेके आए, जैसे गमला बोलते हैं जिसमें हम फूल फ्लावर वगैरह लगाते हैं, एक बड़ा सा लेके आए, उसमें पूरे में मिट्टी रखे, उस मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ बो के कुछ ना कुछ उगाता रहे। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम सब्जियों में डालते हैं, जैसे धनिया ही उगा लिया या मिर्ची उगा ली या किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें जो हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इन चीज़ों का भी वो उगाता रहता है तो उसका भाग्य उदय होता रहेगा और ये बहुत अच्छी समृद्धि तक ये जा सकता है व्यक्ति। ठीक है, अगर उसमें ज्वार की ही 2-4 दाने डाल के उसको उगाता रहा, उसको काटता रहा, तो जीवन सुखमय होता चला जाएगा और जीवन में अच्छी कंडीशन में लेके आएगा। तो इन चीज़ों को समझो, उपाय करो और जीवन में समृद्धि पे चलेगा। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने एक एक परेशानियों के बारे में बखूबी बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आपने समझाया है। जी। और आगे भी ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में परेशानियाँ होती रहती हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति का जन्म शुक्रवार के दिन 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में हुआ है, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कौन कौन सी परेशानियाँ देखने को मिलती है जिनमें वो लगातार डूबे रहते हैं, या उनके ऊपर जो बीमारियों के जो हालात हैं वो कैसे आते हैं? क्या कारण है जिनको ज़्यादातर सेहत से जुड़ी परेशानी रहती है, लगातार बीमारियों के हालात घर परिवार में देखने को मिलता है? हमारे मार्गदर्शन करें, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जब भी जन्म शुक्रवार के दिन 11 से लेके 1 बजे के बीच में होता है, 11 से 1 के बीच का समय यह है मंगल का समय और शुक्रवार का दिन, तो कहते हैं कि जब भी व्यक्ति की इस समय में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका स्वभाव ऐसा होता है, उसके अंदर तर्क वितर्क करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है, लोगों के अंदर कमियां ढूंढ के उनको परेशानियों में देता है। मतलब उसके अंदर एक अलग
चीज़ ये होती है कि उसे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती या कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसने किया सबको पसंद आनी चाहिए, किसी ने किया उसे पसंद नहीं आएगी, कहीं ना कोई कमी जरूर ढूंढ के निकालेगा। साथ ही साथ जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद शादी के बाद इनकी पत्नी की बीमारियों की कंडीशन चालू हो जाएगी। जब भी बच्चा इसके गर्भ में, पत्नी के गर्भ में आएगा, जिस समय बच्चा पत्नी के गर्भ में आएगा उस समय से पत्नी की सेहत खराब होने लग जाती है। तो इस चीज़ का खासकर उन लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत हो कि जब भी बच्चा पत्नी के गर्भ में आए, जब भी प्रेगनेंसी स्टेबल हो, तो अब इस शुक्र को ठीक करके चलना, वरना बच्चा होने के बाद उसके 3 या 4 महीने के बाद पत्नी के इलाजों में ही घर में कई तरीके की परेशानी देखने को मिल जाएगी। बहुत लंबे लंबे इलाज इनकी पत्नी के चलते हैं। बखूबी इनके पास पैसा बहुत होता है, इनकम के सुख बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, साथ ही साथ अच्छी इनकम की समृद्धि के स्वामी ये माने जाते हैं। शादी जरूर इनकी लेट होती है, लेकिन एक अच्छे परिवार से होती है, एक अच्छे जीवन साथी के साथ होती है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। शादी होने के बाद वो जो गर्भ वाली कंडीशन बताई है कि बच्चा जब गर्भ में आएगा तो पत्नी की सेहत खराब होकर दवाइयों पे खर्च होने लग जाएगा। इसके लिए सीधे सीधे एक उपाय करके चले, जिस समय आपको अपनी प्लानिंग करनी है, संतान प्राप्ति के योग अपने चाहते हैं और पत्नी गर्भवती भी हो गई है, तो समय समय पर चांदी और चावल का दान अपनी माता से लेकर कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाके किसी वृद्धा अवस्था या वृद्धा स्त्री को दान करता है। अगर विधवा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मंदिर की ही कोई पुजारिन हो जो वृद्धा अवस्था को हो, तो माँ से लेके थोड़ी सी चांदी, थोड़ा सा चावल, चाहे चांदी का नाक का या कान का कोई भी एक चीज़ हो, या पैरों की पाजेब ले ले, या एक डिब्बी ही चांदी की ले ले, एक डिब्बी चांदी की, थोड़े से चावल लेके दान कर दे। उसकी पत्नी की सेहत भी मजबूत हो जाएगी, बीमारी की कंडीशन नहीं आएगी, आने वाले संतान सौभाग्य लेके आएगी और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। भाग्य को जगाने वाला ग्रह अब मंगल बनता है। शुक्र के उपाय से भाग्य को जगाया जा सकता है। और मीठे का दान अपने हाथ से कदापि ना करें। और संतान कंसीव होने के बाद, बच्चा गर्भ में आने के बाद तो मीठा दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक वो संतान अस्तित्व में ना आ जाए। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखो, उपाय करो और जीवन में समृद्धियों पे जाओ। जी बिल्कुल, वाकई दर्शकों, आप अपनी परेशानियां हमसे साझा भी कर सकते हैं हमारे गुरुजी के माध्यम से, और मिलकर यदि आप अपने कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9999789285। हमारा दूसरा नंबर भी नोट करें 9985161354। गुरुजी, हम उन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं जिनका जन्म 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ है। बिल्कुल। उनके शुक्रवार के दिन जन्मे उन व्यक्तियों के बारे में कि जब उनके जीवन में वो जब इच्छा रखते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, ये लग्जरी लाइफ पाना चाहते हैं, तो क्या कुछ उनको देखने को मिलती है उनके जीवन में? क्या वाकई इनके जीवन में वो ऐशो आराम की ज़िंदगी हो पाती है? हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जब भी बात होती है कुंडली में 1 बजे से लेके 3 बजे तक के बीच में जन्मे व्यक्ति शुक्रवार वाले जी, तो ये बोला ही जाता है कि समय जुड़ा है शुक्र का। ठीक है, और दिन का ग्रह भी शुक्र ही है। अब यहाँ पे शुक्र का ग्रह समय बना, शुक्र का ही ग्रह बना, मतलब शुक्र प्रधान कुंडली मानी जाएगी। और जब भी ये शुक्र प्रधान कुंडली मानी जाती है जीवन में, तो इसको सीधे सीधे बात बोली गई है कि ऐशो आराम की तो पूरी चाबी इनके पास होती है, पूरा आशीर्वाद, पूरा सुख इनके पास होता है। ऐशो आराम की पूरी जीवन इनके पास चलती है, जो पूरा जीवन शैली अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते हैं। इनको कमियां नहीं होती। लव मैरिज भी ये कर लेते हैं लोग, अट्रैक्शन, लव अट्रैक्शंस भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं पत्नी के आने के बाद जीवन खुशहाल भी से ये भी बहुत अच्छी इनकी स्थिति देखी जाती है। तो एक तो ये कंडीशन। उसके बाद कि जब भी शुक्र का संबंध राहु या शुक्र से हो जाए, राहु से हो जाए या शनि से जुड़ जाए या सूर्य से जुड़ जाए। अब शनि से जुड़ा शुक्र लग्जरी भर के देगा, राहु से जुड़ा शुक्र लग्जरी देगा, गृहस्थी नहीं देगा। सूर्य से जुड़ा हुआ शुक्र ना लग्जरी देगा ना गृहस्थी देगा। तो इन चीज़ों को कुंडली में ज़रूर देखो। अगर ऐसे
कहीं ग्रह आपके बैठे हुए हैं तो सीधे इस ग्रह के उपाय, वरना शुक्र का कोई उपाय नहीं करना, शुक्र की चीज़ों का कोई दान नहीं करना। शुक्र से संबंधित हर रिश्ते नातेदारों से संबंध अच्छे बना के रखना। पत्नी सबसे बड़ी शुक्र के संबंध मानी जाती है, तो इनसे संबंध अच्छे बना के रखो। स्त्रियां सारी शुक्र प्रधान मानी जाती हैं, इनसे संबंध अच्छे बना के रखो। जीवन में लग्जरी जरूर मिलेगी। खराबी आएगी तो शुक्र के दान से आएगी, खराबी के लक्षण नजर आएंगे तो शुक्र की खराबी के उपाय जरूर करो ताकि जीवन में सुख मिले आपको। और उनके उपाय क्या होंगे कि उपाय सीधे सीधे कि अपने गले में किसी भी तरीके की कोई माला, ताबीज या कोई धातु की बनी हुई कोई चीज कभी धारण करके ना चले। ऐसा व्यक्ति तो कभी धारण ना करे जिसका जन्म 1 से लेकर 3 बजे के बीच में हुआ है। अगर वो धारण करता है तो अब ये शुक्र खराब होगा, तो गृहस्थी खराब होगी, इनकम खराब होगी, सेविंग नहीं बचेगी, परेशानी अलग से जीवन को देखने को मिलेगी। समय समय पे गाय की सेवा, गाय की रोटी, कहते हैं घर में एक रोटी निकाले जिसमें से 3 टुकड़े करे, आधी कुत्तों को डाले, आदि कौओं को डाले और गाय को खिलाए। लाल किताब का सबसे बड़ा उपाय बोला गया है, संस्कारी उपाय, कि जब भी कुत्ते, कौए और गाय की सेवा अगर ये व्यक्ति करेगा, कुत्ता केतु शनि, कौआ शनि और गाय साक्षात शुक्र, तो शनि अच्छा, केतु अच्छा, शुक्र अच्छा, ये तीनों अच्छे हो जाएंगे। शनि के साथ मिल गया समृद्धि अच्छी, केतु के साथ मिल गया संतान सुख अच्छे, और शुक्र खुद बलवान हो गया तो हर तरीके की ऐशो लाइफ आराम से देगा। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होते हैं, बात करने का तरीका इनके अंदर होता है, गजब की क्वालिटी लेके भेजा है परमात्मा ने। इस क्वालिटी को इस्तेमाल करो, जीवन में समृद्धि ज़रूर मिलेगी। तो इस चीज़ को समझ के उपाय करो। जी बिल्कुल गुरु जी। आगे बहुत सारी ऐसे प्रश्न हैं हमारे दर्शकों की ओर से, हमारे ओर से, कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका जन्म 3 से 5 बजे के बीच में होता है शुक्रवार वाले दिन, ऐसे व्यक्तियों के साथ कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिसमें कर्ज जैसे हालात बन जाते हैं, कर्ज उतारने में उनको परेशानी होती है, दरवाजे पे कर्ज मांगने वाले आ जाते हैं मगर उनके पास इतने भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते कि वो उनको चुका पाए, तो क्यों ऐसे उनकी ज़िंदगी में होता है? इनसे बाहर कैसे बचा जाए, कैसे इनको ठीक किया जाए, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जन्म कुंडली में जब भी किसी का ग्रह बुध बनता है, जो कि 3 से लेके 5 का समय ये बुध का समय है जी। उसके बाद दिन का ग्रह शुक्र बन जाता है, तो शुक्र बुध का कनेक्शन जुड़ जाता है। यहाँ पे शुक्र और बुध की बात बोली गई है। यहाँ पे सीधे एक ही बात है कि बुद्धि से कमाता है इंसान, बुद्धि से ही गवाता है इंसान। बुद्धि से ही कर्ज उतारे जा सकते हैं और बुद्धि से ही कर्ज करवाता है इंसान। तो ये बुद्धि का प्रतीक माना गया। बुध, बुद्धि, दिमाग, विचार, सोच, ऐसे लोगों का जब बुध खराब होता है तो ये बिजनेस में पैसा लगा लगा के बर्बाद होते हैं कि बिजनेस करते करते इनके जीवन की लाइफ का धुआं निकलता रहता है और जीवन में कामयाबी नहीं मिलती है। कर्ज इतने बढ़ा लेते हैं कि परिवार की ज़रूरतें तो पूरी ना हो, घर में रखा हुआ सोना तक गिरवी रख के उसको कर्ज को भरते हैं। और ये खराबी की स्थिति कब आती है? जब लगन में मंगल चंद्र जैसे ग्रह बैठे हों और समय ये हो 3 से लेके 5 का समय जिनका जन्म है, सिर्फ उनके लिए है। 3 से लेके 5 के समय में जब भी किसी का जन्म हुआ है और उसकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का मेल अगर लगन में बैठा है या चंद्र मंगल ही लगन में बैठे हैं तो उसके ऊपर कर्जे की कंडीशन, बीमारियों के हालात, साथ में बिजनेस में लगाया हुआ पैसा डूबेगा, हर तरीके से बुरे प्रभाव देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये इनकी सबसे बुरी कंडीशन है। तो सबसे पहले शुक्र के उपाय से इस बुध को ठीक करो। और लगन में अगर बुध के ग्रह बैठ गए, बुध के जो शत्रु ग्रह हैं जैसे केतु, मंगल, चंद्रमा, ये शत्रु ग्रह माने गए हैं बुध के, अगर ये लगन में बैठ जाएं तो इनके उपाय होने ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को करके चलो, चीज़ें अच्छी होंगी। हर बुधवार को गाय को थोड़ी सी पालक, जो हरी पालक होती है, वो खिलाने को दी जाए तो आपका भाग्य चमकेगा। थोड़ा सा कभी कभी गाय को खल भूसा, जो
सरसों का तेल से जो सरसों निकाली जाती है, उसके बाद जो खाद खल बचती है उसको खल भूसा बोला, खल होता है, वो भूसे में मिला के गाय को खिलाई जाए तो इनका भाग्य उदय होता रहेगा। कहता है शुक्र की सेवा, शुक्र अच्छा, बुध वहाँ अच्छा होता चला जाएगा। तो खल भूसे का दान, मतलब खल भूसे का वितरण अगर गायों के बीच में कराया जाए, गौशाला में दिया जाए, तो इनके जीवन की अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। कर्ज बढ़ गया है, परेशानी आ गई है, दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक दूध भरा मटका, एक छोटी सी मटकी लीजिए, उसमें दूध भरिए, ढक्कन लगा के उसको जाके उपजाऊ ज़मीन में दबा के आइए, कर्ज भी उतरेगा, इनकम बढ़ेगी, डेली के ग्राहक बढ़ जाएंगे, बिजनेस अच्छा चल जाएगा, लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त वही है, लगन में बुध के दुश्मन ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर है तो कुंडली उठा के देखो और उनके उपाय करके देखो, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, वाकई गुरुजी, आगे जो आप अभी जो आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, उपाय के साथ साथ समाधान भी उतनी ही ज़रूरी है, सावधानियां भी उतनी ज़रूरी है जितना कि उपाय, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। गुरुजी, आगे हम जानना चाहेंगे उन व्यक्ति के बारे में जिनका जन्म 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में रात के दिन हुआ है और जन्म का दिन है शुक्रवार। तो उस व्यक्ति के जीवन में कहा गया है कि जो काम करते हैं, जो ऐसे बिजनेस करते हैं जो कांच से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, सुंदरता से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, क्या उनको उन कार्य में सफलता मिलती है या कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखने की आवश्यकता है? हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जब भी जन्म कुंडली में शुक्र का संबंध राहु से होता है जी, तो यहाँ पर लग्जरी आइटम का काम व्यक्ति करता ही करता है। जैसे कि दिन का ग्रह शुक्र है और जन्म के समय का ग्रह अब राहु है, 5 से लेके 8 बजे के बीच का, तो ये शुक्र राहु का संबंध जुड़ जाता है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती, ऐसे लोगों के प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, ऐसे लोग प्रेम संबंध में पड़ के अपनी जीवन को बर्बाद करते हैं। साथ ही लग्जरी आइटमों का काम इनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। एक कांच की वस्तुएं, डायमंड की चीज़ें हो गई, साज सजावट की चीज़ें हो गई, डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, इनका माइंड भागता ही इसी की तरफ है और ये जुड़ के काम करते भी यही है। लेकिन इनके अंदर सुख पूरा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर मैरिज लाइफ को वो खराब करता है, डेली के सोर्स ऑफ इनकम भी खराब करता है। बिजनेस में अगर इससे जुड़े हुए बिजनेस भी कर लिए, शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस भी कर लिए, तो वही लात लगती है और बीमारी के हालात घर में, बीमारी के हालात पत्नी को और कर्जे के हालात खुद को, और मार्केट में काम ना चल पाए, ये परिस्थिति देखी जाती है। क्यों? क्योंकि शुक्र अब राहु से संबंध बनाएगा, शुक्र राहु के प्रभाव में आके जीवन की परिस्थितियों को डिसबैलेंस करके जाएगा। तो यहाँ शुक्र को, अब भाग्य को चमकाने वाला ग्रह राहु है, दबाने वाला ग्रह राहु है, इसको ठीक किया जाता है सिर्फ शुक्र से जरिए। शुक्र के उपाय करो, राहु मजबूत होगा। ये तेज बुद्धि का स्वामी है, लाभ देने का स्वामी है, 50 लगा के 500 कमाने की ताकत देने का स्वामी है राहु है, एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बना के रखे उसका स्वामी है राहु है। तो अपने शुक्र के इलाज करके चलो, जीवन सुधरता नजर आएगा, भाग्य उदय होता रहेगा। अब इसके उपाय क्या है जी? कि जौ की बनी रोटी या जौ के आटे की बनी हुई रोटी या जौ के आटे का बना हुआ कोई भी पकवान, चाहे हलवा ही ले लो, क्योंकि वो सूजी होती है जो जौ से ही बनती है, तो हलवा बना, मीठा हलवा बना ही समय समय पर ही अगर ये दान मंदिर में करता रहे या मंदिर की खड़ी हुई गाय को जौ खिलाते रहे, तो ये व्यक्ति समृद्ध और सुखी हो सकते हैं, भाग्य इनका उदय हो सकता है। उसके बाद अगर मेरी लाइफ खराब रहती है, मेरी लाइफ में बुरी कंडीशन आ गई है, डाइवोर्स तक स्थिति पहुंच गई है, तो 7 पूजा वाले नारियल सर पे से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करके देखो, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा, सुखी होता हुआ नजर आएगा। और गाय को जौ खिलाने वाला उपाय सबसे उत्तम है, मीठा हलवा मंदिर में देना उपाय, ये भी बहुत अच्छा माना गया है। और साथ ही साथ नारियल का प्रवाहित करके देखो, आदि टेंशनें आपके जीवन से दूर होंगी और सुख सुविधाएं पूरी जीवन में मिलेंगी। तो इन उपायों को करके जीवन में बदलाव लेके आओ। जी बिल्कुल गुरुजी। तो दोस्तों, वाकई आप सभी आज शुक्रवार वाले दिन जन्मे उन व्यक्तियों के बारे की पूरी जानकारी ले चुके हैं। अब इन परेशानियों से किस प्रकार निकलना है और क्या कुछ उपाय करके आप अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, आज आप जान चुके हैं। गुरुजी, एक अंतिम जानकारी हम लेना चाहेंगे उन व्यक्ति के बारे में कि जिनका जन्म शाम 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में हुआ है। उस व्यक्ति के जीवन में टेंशन, तनाव, डिप्रेशन के जो हालात बनते हैं,
जो कहा गया है कि माइंड एक तरीके से काम ना कर पाए कि क्या करना चाहिए जीवन में क्या नहीं, जो सोच विचार की क्षमता है वो पूरी तरह अगर खो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कुछ उपाय होते हैं और क्या उनको करना चाहिए अपने जीवन में? जिनका भी जन्म शुक्रवार के दिन शाम को 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक के बीच में जन्म होता है, तो ये जन्म का जो ग्रह बनता है ये शनि बनता है और जन्म का जो दिन है वो शुक्र है। अब ये व्यक्ति खुलेआम बिजनेस करें, बहुत कामयाब होते हैं, पूरा परिवार बना, अपनी विवाह करें, भाग्य उदय होता है, विवाह के बाद अच्छा भाग्य उदय होता है, अच्छे सुख इनके पास होते हैं, सभी ऐसो आराम, गाड़ी वाहन के सभी सुख होते हैं। लेकिन इनके जीवन में परेशानी कब आती है? इनके जीवन में परेशानी जब आते हैं जब ये किसी के अधीन हो जाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है कभी पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी परमिशन दूसरे से लेके करनी पड़े। इंडिविजुअली अकेले काम करके चलेंगे, जीवन में कामयाबी मिलेगी। जिस दिन पार्टनरशिप का काम किया या कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ऐड ऑन कर लिया जिसकी राय आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जब तक वो राय नहीं देगा तब तक मेरा काम नहीं बनेगा या मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये जीवन इनका असहाय हो जाता है, ये व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो इन लोगों को पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अकेले इंडिविजुअली काम करने चाहिए। परमात्मा पूरे भर के सुख देता है, जीवन का पूरा सुख इन्हें मिलता है। पत्नी आने के बाद भाग्य उदय हो जाता है, लव मैरिज के चांसेस इनके जीवन में अधिक होते हैं, लव अफेयर के अट्रैक्शन इनके जीवन में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लाभ 4 गुना जीवन में दे देता है। और सोच विचार काम ना आए कि कुछ आइडिया नहीं आ रहा है बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, तो अब वहाँ बुध को भी देखना जरूरी है। तो बुध के अपनी कुंडली में बुध, शुक्र और शनि को देख के उपाय करके जीवन में अच्छा करो। भाग्य जगाने वाला ग्रह शनि बना है और शनि जब भाग्य जगाने वाला ग्रह बनता है तो ये कर्मों से ही जगाता है। तो कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे, जीवन में सुख ही सुख देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप का काम आपके लिए नहीं बना, बिजनेस में अच्छी तरक्कियों पे जाओगे और शनि से जुड़े हुए काम सारे आपको लाभ देंगे। समय समय पे गौशाला पे खल भूसे का दान करते रहो, हरी चरी गाय को खिलाते रहो, जीवन में समृद्धि ही मिलेगी, पीछे मुड़ने की जरूरत देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत अधिक अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। दर्शकों, यदि आप भी अपने परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं या जितने भी दिक्कत हैं या समाधान है उनकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं और एक एक समस्याओं का समाधान करके उपाय के माध्यम से आप बाहर निकल सकते हैं। आज के लिए इतना ही दर्शकों, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राधे राधे। खराब हो गया, अब कट कौन आएगा? चलो कोई बात, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ। वो कट करवा देंगे हम, ठीक है? क्या बोलना था स्टार्टिंग? ठीक है। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार हमारे जीवन में शुक्रवार कितना महत्व रखता है। यदि आपके भी जीवन में कुछ ऐसे ही ग्रह हैं और इनका प्रभाव आपके जीवन में नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो आप भी अपनी जन्म कुंडली के आधार पर लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं और एक एक उपाय समाधान करके अपनी परेशानियों से जल्द बाहर आए। आज के लिए इतना ही दर्शकों, आज्ञा दीजिए। नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। जय श्री राधे।